नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है 100% नॉलेज विद सक्सेस। आज मैं बात करूंगा बीएससी फर्स्ट ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आप में से जिसके भी एग्ज़ाम हैं तो मैं चाहता हूं कि आप अपने अपने कॉलेजों में शेयर कर दीजिए। आप अलवर यूनिवर्सिटी से हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी से हो, क्या फ़र्क पड़ता है, सबके ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जिनके एग्ज़ाम चल रहे हैं या होने वाले हैं। ठीक है, तो आज मैं बात करूंगा केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की और आखिर केमिस्ट्री में क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। अब सबसे पहली बात देखिए, ये हमारे पास बीएससी बीएड का जो लास्ट एग्ज़ाम है, मेरे हिसाब से लास्ट एग्ज़ाम है, जहां पर आपके पास 1.5 घंटे का पेपर होगा, जहां आपके पास केवल 1.5 घंटे का पेपर होगा और क्वेश्चन भी कम करने हैं। तो अब सवाल यहां पर आता है कि केमिस्ट्री में क्या पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए। अब आप ये देखिए, केमिस्ट्री के आपके पास कितने पेपर हैं? 3 पेपर हैं। कौन कौन से? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। अब यहाँ पे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ा जाए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ा जाए और फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ा जाए, वो हम सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा बीएससी बीएड वालों को एक काम करना, क्या जो यूनिट आपको अच्छी लगती है ना वो यूनिट उठा लेना, उस एक यूनिट को पढ़ के जाना। गारंटी देता हूँ आपकी 80% तो बन जाएगी आराम से। बिल्कुल टेंशन फ्री होके एक यूनिट पढ़कर जाओ, 80% बनेगी। मेरे कहने से ये करके देखो, क्योंकि आपका पेपर होने वाला है आधा, हाफ होने वाला है और आपको केवल 2.5 क्वेश्चन करने हैं। कितने क्वेश्चन करने हैं? 2.5 क्वेश्चन करने हैं, जिनमें से 2 क्वेश्चन आपको एक यूनिट के अंदर मिल जाएंगे। आपके पास 5 यूनिट होती है ना, तो 5 यूनिट में से अगर आप केवल एक यूनिट पढ़ते हो ना, एक यूनिट पढ़ते हो तो आपका काम हो जाएगा यार, हो जाएगा। क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं कह रहा हूं, लोकेश सर कह रहे हैं। जितने भी बीएससी के एग्जाम हुए हैं उनमें मैंने जिसको ये सलाह दी, जिसने ये सलाह मानी, आप विश्वास नहीं करोगे, उनके 50 में से जो टोटल नंबर होते हैं, 50 में से 48 नंबर, 47 नंबर, 46 नंबर बहुत अच्छे नंबर आए हैं। और जिन्होंने पूरा सिलेबस पढ़ने की कोशिश की, जिन्होंने पूरी रात जग के पढ़ाई की, उनका कुछ नहीं हुआ, उनके बैक लग गई, फेल हो गए। लेकिन जिन्होंने मेरे कहे अनुसार 2-3 घंटे की पढ़ाई करी, उन्होंने टॉप कर लिया। तो इसलिए मैं कहता हूं आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। जो सिर्फ पास होना चाहते हैं उनको भी मैं ये बोलता हूँ एक यूनिट पढ़ लो अच्छे से, और जो और ज़्यादा अच्छे नंबर लेके आना चाहते हैं उनको मैं बोलूँगा 1 यूनिट और 1 आधी, यानी कि 1.5 यूनिट आप पढ़ लीजिए अच्छे से। उसमें से कोई भी टॉपिक नहीं छूटना चाहिए, तो आपकी अच्छी परसेंटेज बन जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि कौन कौन सी यूनिट आपके लायक है, आप पढ़ सकते हो, आप क्या कर सकते हो। तो उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा, अगले साल अगर आप चाहते हो कि आप घर बैठे सारी क्लासेस ले सको, क्योंकि देखो अब की बार तो ये हो गया कि आपका आधा सिलेबस आ रहा है तो आपको सिर्फ 1.5 यूनिट में काम चल रहा है। अगली बार क्या होगा कि आपके पास 5 की 5 यूनिट आएगी और हर यूनिट में से क्वेश्चन करना पड़ेगा, तो 5 की 5 यूनिट पढ़नी पड़ेगी। तो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं पर पढ़ने जाओगे और आपको वो 5 यूनिट करा कर देंगे। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ, हम हमारे ऑनलाइन क्लासेज में, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ हो, यहाँ पर 5 की 5 यूनिट करा के देंगे। तो इस साल का जुगाड़ तो मैं कराने के लिए बैठा हूँ, मैं करा दूंगा आपका 1.5 यूनिट का जुगाड़, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगले साल का भी जुगाड़ करना है तो भी मेरे से कांटेक्ट में रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी आपके सवाल होंगे उनके जवाब मैं दूंगा। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास 3 केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। सबसे पहली बात आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। यहाँ पे आपके पास 5 यूनिट है, इसमें भी आपके पास 5 यूनिट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। देखो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस में आती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री में आती है। तो पहले मैं इन दोनों की बात करूंगा, बाद में मैं इसकी बात करूंगा।
फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपके पास कितनी यूनिट आती है? 5 यूनिट आती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब देखिए, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आप फर्स्ट यूनिट को कंप्लीटली पढ़ लीजिए। अरे पढ़ लीजिए क्या, पढ़ लो, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जो मैथ का स्टूडेंट है वो फिजिकल केमिस्ट्री में फर्स्ट यूनिट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट यूनिट क्या है? अवकलन, समाकलन, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, ऐसी यूनिट है, तो उसको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। और बस एक बार रिवीजन करके जाइए। कौन? मैथ वाले। सीधे के सीधे क्वेश्चन आएंगे, और सीधे के सीधे इतने क्वेश्चन आएंगे मैथ के क्वेश्चन, आपको सच बताता हूं, आप है ना 10 मिनट के अंदर अंदर पूरे क्वेश्चन कर लोगे। 10 मिनट के अंदर अंदर आपके 2 क्वेश्चन सोल्व हो गए पेपर, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो मैथ की स्टूडेंट है ना, वो फर्स्ट यूनिट जरूर पढ़ के जाइएगा। फर्स्ट यूनिट में अवकलन, समाकलन, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, पिछले साल के क्वेश्चन पढ़ जाइए। वो क्वेश्चंस मैं अपने ऐप में डाल दूंगा, और या फिर मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ जाइए जो आपकी बुक में है या जो आपके नोट्स में लिखे हुए हैं, या जो स्टूडेंट मुझसे पढ़े हुए हैं वो अपने नोट्स में देख लीजिए। मैंने सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, अवकलन के, समाकलन के, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन। इसके अलावा वहां पर जो भी सारे न्यूमेरिकल्स हैं वो मैंने कराए हुए हैं। तो सिंपल सा है, मैथ वाले को तो जरूरत है ही नहीं, आंख बंद करके ये यूनिट पढ़ जाओ। और पढ़ के भी नहीं गए ना, कोई बात नहीं, वो आराम से कर सकता है, इतनी सिंपल सिंपल सी चीजें आती है। क्लियर है? और उसके अलावा वो दूसरी यूनिट कौन सी पढ़े? उसके अलावा अगर उसको पढ़नी है तो वो यहां पर एक यूनिट है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट, वो यहां पर यूनिट पढ़ सकता है। गैसियस स्टेट में थोड़ी सी डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन वाला पार्ट पढ़ सकता है। इसके अलावा अगर उसको कोई अच्छी लगती है और यूनिट जो उसको सिंपल लगती है वो पढ़ सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से मैथ वाले स्टूडेंटों को ये 2 यूनिट पढ़नी चाहिए। क्लियर है? अब बात आती है बायो वाले स्टूडेंटों की। देखो, बायो वाले स्टूडेंटों की मैथ बड़ी कमजोर होती है, बिल्कुल कमजोर होती है, क्योंकि मैं बायो से था, मुझे भी पता है मैथ कितनी कमजोर होती है। ना अवकलन होते हैं, ना समाकलन होते हैं, कुछ नहीं होता है। तो बायो वाले स्टूडेंट क्या करेंगे? बायो वाले स्टूडेंटों को सिंपल काम करना है। एक तो आप सॉलिड स्टेट पढ़ जाइए, क्या जा रहा है आपका, ठोस अवस्था पढ़ के जाओ। ठोस अवस्था में क्या पूछा जाता है? ठोस अवस्था में आपके जाता है, देखो, वाइस और मिलर सूचकांक है। इसके अलावा छोटे छोटे से जो टॉपिक है ना, जैसे त्रुटियां, फ्रैंकल दोष, शॉर्ट की दोष, वो जो त्रुटि है ना, त्रुटि में से गारंटी ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन तो आएगा, लिख के ले लो, अभी लिख लो, फ्रैंकल शॉर्ट की, ये क्वेश्चन आता है। इसके अलावा ये वाइस और जो मिलर सूचकांक है, ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है? यूनिट आपको पूरी पढ़नी है, वही यूनिट आपको पूरी पढ़नी है, कोई रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि मैं मोस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, लेकिन यूनिट आपको पढ़नी है। एक यूनिट पढ़ते ही आप पूरे सेफ हो गए, एक यूनिट पढ़ते ही आप पूरे सेफ हो गए, क्योंकि एक यूनिट में आपने अगर 2 क्वेश्चन कर दिया, हो गया काम, जयराम जी की आपकी बन गया 80%, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? मोस्ट पे सिर्फ इतना नहीं चाहिए। इसके अलावा एक यूनिट और पढ़नी है, तो एक यूनिट आप पढ़ सकते हो यहां पर द्रव अवस्था। द्रव अवस्था छोटी सी यूनिट है, बिल्कुल छोटी सी यूनिट है। मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, छोटे छोटे से तरीके बता रहा हूँ क्या पढ़ना है। लिक्विड स्टेट में क्या है, छोटे छोटे से टॉपिक है, जैसे यहाँ पर क्रिस्टल की अवस्थाएं या फिर 7 खंड सेल क्रिस्टल के उपयोग, 3 टॉपिक है। एक तो क्रिस्टल के उपयोग लिख लेना, यूजेज ऑफ क्रिस्टल लिक्विड स्टेट में। इसके अलावा क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, वो मीजोमॉर्फिक वगैरह क्रिस्टल, 2-3 क्रिस्टल मैंने लिखवाए हुए हैं। और या फिर देखो, इसमें कई बार ऐसा होता है, लिक्विड स्टेट वाले में पता है क्या क्वेश्चन आता है, ठोस द्रव गैस में अंतर बताइए, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ठोस द्रव गैस में, इतना सिंपल क्वेश्चन, ठोस द्रव गैस में अंतर। इसलिए कह रहा हूं एक यूनिट ये पढ़ लीजिए बायो वाले। ठीक है? मैथ वाले चाहें तो वो भी ये द्रव अवस्था वाली देख सकते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में तो हो गया काम यार, जिसको कठिन लगती है फिजिकल केमिस्ट्री तो निपटा दी हमने, हो गई, निमट गई। अब आप बोलोगे सर और यूनिट तो बताओ। अरे और यूनिट मत पढ़ो, कोई जरूरत ही नहीं है, मत पढ़ो यार, तुम्हें नंबर लाने हैं यार। तुम्हें यहाँ पे कौन सा क्या करना है, यहाँ पे क्या करोगे तुम, पूरा पढ़ के क्या करोगे, नंबर लाने हैं, नॉलेज लेनी है। तो अगली बार लोकेश सर का कोर्स ले लेना, कोई बात नहीं, नॉलेज आ जाएगी बिल्कुल सस्ते में, कोई दिक्कत नहीं, सारी नॉलेज दूंगा, सारा पढ़ाऊंगा मैं। तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, फिजिकल केमिस्ट्री की बात हो गई। अब यहाँ पे बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छेड़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा कम नंबर आते हैं। ठीक है? इसमें सबसे ज्यादा बैक लगती है। अब बच्चों की आती है सर इसमें क्या करें, क्या पढ़ के जाए। तो सबसे पहली बात, चाहे मैथ वाला हो चाहे बायो वाला हो, फर्स्ट यूनिट पे टिक लगा लो, फर्स्ट यूनिट हमको पढ़नी है। अब कहोगे सर फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़े। फर्स्ट यूनिट में जैसे आपके पास है कार्ब धनायन,
छोटे छोटे टॉपिक हैं, कार्ब धनायन, कार्ब ऋणायन, कार्बोकैटायन, कार्ब ऋणायन, या फिर मुक्त मूलक फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक फ्री रेडिकल। इसके अलावा नाइट्रीन, बेंजाइन, इंग्लिश में भी नाम यही है कार्बीन। ठीक है, फर्स्ट यूनिट के अंदर ये जो टॉपिक है ना, कार्ब धनायन, कार्ब ऋणायन, मुक्त मूलक, नाइट्रीन, बेंजाइन, कार्बन, ये 6 टॉपिक है। रट लो, रट लो, बिना सोचे समझे रट लो। इनमें से आएगा, जरूर आएगा, कंपलसरी है, ये तो आएगा। मैथ वाले भी रट लो, बायो वाले भी रट लो, और कोई और अदर वीडियो देख रहा है, किसी भी यूनिवर्सिटी का देख रहा है, इंडिया का देख रहा है, इंडिया से बाहर का देख रहा है, ये रट लो, आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ये 5-6 टॉपिक है। इसके अलावा यहां पर आपके पास इस यूनिट के अंदर एक तो ये हो गया, एक रिएक्शन से आपके पास टाइप ऑफ रिएक्शन, अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन सी, जैसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अरे वाह भाई वाह वाह, क्या बात है। यहां पे SN1 SN2 रटी हुई है यार, हमने 11th 12th में इतनी बार देखी है SN1 SN2। एक बार और रिवाइज कर लो, क्या जा रहा है तुम्हारा, 5 मिनट का काम नहीं है। ये SN1 होती है, ये SN2 होती है। SN1 में 2 स्टेप होते हैं, SN1 में 2 स्टेप होते हैं, SN2 में 1 स्टेप होता है। वहां पे कार्बोकैटायन का निर्माण होता है, वहां नहीं होता। एक आध वीडियो तो तुम कार्बोकैटायन लोकेश सर सर्च करके मारोगे तो मेरे चैनल पे भी मिल जाएगी प्ले लिस्ट में, वो कार्बोकैटायन कार बनाने वाली वीडियो मैंने डाल रखी है। 10-15 मिनट की वीडियो है, पूरा क्लियर है टॉपिक। प्ले लिस्ट चेक करके देखना, करके तो देखना, मिले ना मिले वो बात लगे, लेकिन करके देखना। तो यहां पर फर्स्ट यूनिट में इतना ही है। और ये जो अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मुक्त मूलक अभिक्रिया, 4 प्रकार की रिएक्शन है, ओनली 4 टाइप की रिएक्शन है। उन रिएक्शन में से एक तो पूछी जाएगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया। तो ये छोटे छोटे टॉपिक और एक अभिक्रियाओं के प्रकार आपको पढ़ने हैं। 4 तरीके की अभिक्रियाएं कौन सी, कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं। एक तो आपके पास है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक है आपके पास योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। एक है आपके पास विलोपन अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन। और एक है पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट। 4 तरह की रिएक्शन है। आप, मैं गारंटी ले रहा हूं आपका काम हो जाएगा। ठीक है, वो रिएक्शन अगर आपके पास फर्स्ट यूनिट में नहीं आई ना, गारंटी ले रहा हूं सेकंड यूनिट में तो जरूर आएगी, या फिर वो थर्ड में आएगी या फोर्थ में आएगी, कहीं ना कहीं तो आएगी। क्लियर है, वो तो जरूर आएगी। ठीक है, तो ये आपके पास एक यूनिट की बात हो गई। अभी मैं बता रहा हूं यार, अभी मैं बता रहा हूं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट यूनिट तो आपको पढ़ के जानी है, फर्स्ट यूनिट क्लियर करके जानी है। ठीक है, इसके अलावा एक लास्ट यूनिट है, कौन सी, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी क्या बोलते हैं इसको, एरोमेटिकता, एरोमेटिकता वाली यूनिट है, ये आपको पढ़नी है। अब इसमें क्या आता है, देखो इसमें एक क्वेश्चन तो मैं आपको बता देता हूं। क्या, आपके पास कोई भी कंपाउंड दे दिया जाता है, ऐसा या ऐसा, कोई भी कंपाउंड दे दिया जाता है, तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि ये एरोमेटिक है या नहीं है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर बार आता है कि बताइए एरोमेटिकता क्या है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो करा दें, अभी के अभी क्वेश्चन करा दें एरोमेटिक का, चलो करा देते हैं। एरोमेटिसिटी में आपसे पूछ लिया जाता है एरोमेटिकता है क्या, तो फटाफट इसको निपटाते हैं। ऐसा कंपाउंड जो समतलीय हो, प्लेनर हो, जिसमें sp2 संकरण हो, ठीक है, जो हकल के रूल को फॉलो करता हो, हकल्स रूल को फॉलो करता हो, ठीक है, जिसमें रेजोनेंस हो यानी कि अनुनाद हो, रेजोनेंस हो, अनुनाद हो, चक्रीय होना चाहिए, साइक्लिक। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। वो क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो क्लियर हो गया यार, कितनी जल्दी क्लियर हो गया। एरोमेटिक क्या होता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है एरोमेटिकता क्या है, एरोमेटिसिटी क्या है। तो आपको ये बताना है कि एरोमेटिक कंपाउंड वो होगा, एरोमेटिसिटी वहां पाई जाएगी जहां पर ये चीजें पाई जाएगी। जो समतल होगा, प्लेन में होगा, वो एरोमेटिक है। जिसके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा वो एरोमेटिक है। जो हकल के रूल को फॉलो करता है वो एरोमेटिक है। जो रेजोनेंस को फॉलो करता है वो एरोमेटिक है। और जो साइक्लिक है वो एरोमेटिक है। तो ये 4-5 बातें आपको याद रखनी है, वो एरोमेटिक है। ठीक है, तो ये एरोमेटिकता की पहचान हो गई। इसके अलावा अगर आपने पिछले साल के पेपर उठा के देखे हों,
पिछले साल के पेपर पे कौन गौर करता है? मैं करता हूँ भैया, मैं करता हूँ, आपके लिए क्वेश्चन लेके आता हूँ, ऐसे ही थोड़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहां पर देखिए आपके पास कोई भी कंपाउंड दे दिया जाता है, ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है ये एरोमेटिक है या नहीं है। जैसे बेंजीन दे दी, या ये दे दिया, या ये दे दिया, या ये दे दिया, आपसे पूछ लिया कि ये एरोमेटिक है या नहीं है, बताइए। तो एरोमेटिक बताने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है? एक और कंपाउंड। एरोमेटिक बताने के लिए आपको सबसे पहले क्या देखना है? बिल्कुल सिंपल सा, जिसको नहीं आता ना 2 मिनट देख लो, 2 मिनट का काम है, 2 मिनट दो, सारा क्लियर करता हूं। देखो एरोमेटिक देखने के लिए आपको क्या करना है? पहले आप उस कंपाउंड को देखिए, उस कंपाउंड में आप ये देखिए कोई सा भी कोना खाली है क्या, कोई सा भी कोना खाली है क्या, दिख रहा है? ठीक है, जिसमें कोई सा भी कोना खाली है, कोई सा भी कोना खाली का मतलब है देखो बिल्कुल सुनसान है, ये वाला भरा हुआ है क्योंकि इस पर डबल बॉन्ड है, ये खाली है। तो जो खाली है जिसमें एक भी कोना खाली है तो वो एरोमेटिक नहीं होगा, ठीक है, ये वाला एरोमेटिक नहीं होगा जिसमें कोई सा भी कोना खाली है, ठीक है। तो कोना देख लीजिए आप, तो अगर कोना खाली है तो वो एरोमेटिक नहीं है, वो एरोमेटिक नहीं है। तो एरोमेटिक कौन से हैं? सबसे पहले देखिए आप सारे कोने भरे हुए हैं, सारे कोने भरे हुए हैं, सारे कोने भरे हुए हैं, ठीक है, सारे कोने भरे हुए हैं, यानी कि इनका हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp2 sp2 sp2, ये भी sp2, वाह भाई वाह, ये भी sp2, ठीक है, सबों में sp2 हाइब्रिडेशन हो गया, प्लेनर है। उसके अलावा एक चीज और देख लेना, मेरे कहने से देख लेना, क्या? हकल का रूल देख लेना, हकल रूल। हकल रूल क्या कहता है? 4n + 2 पाई, ठीक है। n क्या है यहाँ पे? n यहाँ पे 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं जैसे n का मान क्या रखता हूँ? 0, n का मान क्या रखता हूँ? 1, n का मान क्या रखता हूँ? 2, n का मान क्या रखता हूँ? 3, n का मान क्या रखता हूँ? 4, ठीक है। तो यहां पर अगर हमने n का मान 0 1 2 3 4 रखा तो यहां पर क्या हुआ? 4 × 0 + 2, तो ये यहां पर क्या आ जाएगा? 2, 4 × 1, मेरी बात ध्यान से सुनते जाना, 2 6, 4 × 2 + 2 10, 4 × 3 + 2, ये आपको याद रख लेना, ठीक है। पहली बात, जो कंपाउंड आपको एग्जाम में दे रहा है ना, ये बात दिमाग में डाल लो, जो कंपाउंड आपको एग्जाम में दिया हुआ है सबसे पहली बात देखना उसका कोई कोना खाली है या नहीं है, उसका कोई कोना खाली है या नहीं है। अगर एक भी कोना खाली है तो वो एरोमेटिक नहीं है, उसको बोलो ना। अगर एक भी कोना नहीं है तो उसको बोलो ना, ये नहीं है, ठीक है। एक भी कोना खाली छूटा ना, यानी कि एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। और सारे कोने भरे हुए हैं तो उसको बुला लो, उसको चेक करना है जिसके सारे कोने भरे हुए हैं किसी ना किसी तरीके से। देखो इसके ये कोना भरा हुआ है, ये कोना भरा हुआ है, ये कोना भरा हुआ है, उसको बुला लो। और उसके बाद आप क्या देखोगे? उसमें ये इलेक्ट्रॉन देख लो, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये वाला कंपाउंड है बेंजीन, तो आपको देखना है पाई इलेक्ट्रॉन, ये कौन से इलेक्ट्रॉन है? पाई, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, ये हकल के नियम से है। अब यहां पे देखिए 2 4 6, 3 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, यहां पे 4, यहां पे 6, तो कितने हो गए? 6, ठीक है। हकल के रूल को फॉलो कर रहा है, हाँ एरोमेटिक है, बोलो इसको हाँ एरोमेटिक है। इसके बाद ये वाला कंपाउंड, यहां पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन है 2, ठीक है, और यहां पे रेजोनेंस हो सकता है, तो ये हकल के रूल को फॉलो कर रहा है, हाँ ये भी एरोमेटिक है। इसको देखो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन ये है, और जब एक नेगेटिव चार्ज होता है उसको भी हम एक पाई इलेक्ट्रॉन मानते हैं, तो 2 2 4, यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसलिए ये एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यहां पे देखिए 2 2 4, तो ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। तो 2 चीजें देखना, कोई कोना खाली है, कोई कोना खाली है, तो कोना खाली देखते उसको बोल दो ना ना ना, उसको बोल दो ना। लेकिन उसका सारे कोने भरे हुए हैं तो उसमें ये देखो कि उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 2 हैं, 6 हैं, 10 है, 14 है। अगर इनमें से कोई है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए कराया है क्योंकि ये आपके एग्जाम में आता है और आएगा एरोमेटिक से रिलेटेड। तो ये मैंने आपका कम से कम 7-8 नंबर का क्वेश्चन आपको यही 5 मिनट के अंदर अंदर मैंने समझा दिया। इसके अलावा आप अगर इनके अलावा और कोई यूनिट पढ़ना चाहते हो, तो जैसे सेकंड यूनिट पढ़ना चाहता है, कोई थर्ड यूनिट पढ़ना चाहता है, कोई फोर्थ यूनिट पढ़ना चाहता है, तो मैं उनको सलाह दूंगा क्या पढ़ना चाहिए। उनमें जो नेमिंग रिएक्शन देरी की है ना,
नेमिंग रिएक्शन देरी की है वो आपको पढ़नी चाहिए। नेमिंग रिएक्शन क्या है, सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, जैसे वोल्टेज रिएक्शन है, इसके अलावा कोई भी कंडेंसेशन रिएक्शन दे दी, संश्लेषण विधि दे दी, तो उनमें से नेमिंग रिएक्शन पढ़ लीजिए, जैसे कार्बोक्सिलीकरण, विकार्बोक्सिलीकरण पढ़ लिया आपने, ठीक है। तो नेमिंग रिएक्शन आप देख लीजिएगा। उसके अलावा मैं नहीं बताऊंगा, नेमिंग रिएक्शन के अलावा और कुछ ज़्यादा आता नहीं है। और बाकी का ये 2 यूनिट का मैटर मैंने आपको बता दिया, आपको कैसा लगा। इसके अलावा अब बात आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। देखो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आपके पास तैयारी भी करनी है, आपको पढ़ना भी है और भी सब्जेक्ट के बारे में, इसलिए मैंने इतनी शॉर्ट वीडियो बनाई है जिसमें आपका पूरा भला हो जाए। मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे अपना वॉच टाइम नहीं बढ़ाना है। इसके बाद तीसरी केमिस्ट्री आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक रसायन, जिसका पेपर सबसे पहले होने वाला है। अब आप बोलोगे इसमें क्या पढ़े, देखो इसमें सेकेंड यूनिट पे सबसे पहले ध्यान दीजिए। इसमें पहला भाग जो है ना, वीबीटी, वेस्पर और हाइब्रिडाइजेशन। वीबीटी, वेस्पर और हाइब्रिडाइजेशन, इसको फटाफट निकाल दो, इसको चकाचक निकाल दो। वीबीटी, वेस्पर, हाइब्रिडाइजेशन, अरे ये कितनी देर के हैं, ये हमारे पास 15-15, 20-20 मिनट के टॉपिक है, फटाफट निकाल दो, इतने सिंपल टॉपिक है। वीबीटी क्या होता है, वेस्पर, 3 टॉपिक है, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा। इनमें से एक क्वेश्चन आएगा, या तो वेस्पर पूछी जाएगी, या वीबीटी, या हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन वो छोटे छोटे क्वेश्चन मैं कैसे बताऊं, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा NH3H2O और जो CH4, इनका बॉन्ड एंगल अलग अलग क्यों होता है, इनका जो बंद कोण है वो अलग अलग क्यों होता है। तो इसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में आपसे पूछ सकता है, जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन क्या है, या d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ऐसे आपसे पूछ सकता है, ठीक है। वीबीटी आपसे पूछ सकता है पूरी की पूरी एक क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन आप में से इसमें से पूछा जाएगा, या छोटे छोटे कोई भी मॉलिक्यूल्स के बारे में पूछ सकता है, NH3 के बारे में, H2O के बारे में, ये क्या होते हैं, इनके बारे में आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा इस यूनिट के अंदर जो एक क्वेश्चन आपको पूरा मिलेगा वो इसमें से, और दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ किस में से मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन आपको मिलेगा MOT में से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वहां पर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है CONO, ये आपके पास एग्जाम में आते हैं, ये 2 मॉलिक्यूल्स आते हैं, इनका बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाता है। या फिर आपके पास ये O2 आ जाता है, O2+ आ जाता है, O2+ आ जाता है। इनको कंपेयर कीजिए, इनका बॉन्ड एंगल कितना होता है, इनका बॉन्ड एंगल कितना होता है, मैंने कराया हुआ है हमारे स्टूडेंटों को, इनका बॉन्ड एंगल कितना होता है और इनकी संरचना किस तरीके से होती है, वो आपको इनको समझाना है। क्लियर है। तो ज़्यादातर ये टॉपिक आते हैं इसमें MOT वाले में, और छोटे मोटे टॉपिक जो बच रहे हैं वो आप देख लेना, नहीं तो ये चीज़ें तो मोस्ट इंपोर्टेंट आती है। तो ये हमारे पास सेकंड यूनिट की बात हो गई। इसके बाद कौन सी यूनिट पढ़नी चाहिए, वो देखो इसके बाद जो अगली यूनिट है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फर्स्ट यूनिट पढ़ते हो। फर्स्ट यूनिट में देखो ज़्यादातर चांस, वैसे तो बहुत सारा मैटर है उसमें, आयनिक सॉलिड वगैरह, लेकिन उसमें से अगर आप देखोगे तो वही हमारे पास फ्रैंकल त्रुटि और शॉर्ट की त्रुटि है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ के जाना। इसके अलावा उसमें कई स्ट्रक्चर है, वो आपको पढ़ के जानी है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हो छोटी सी यूनिट बता दीजिए सर जिसमें आराम से काम हो जाए, तो आप एक 5th यूनिट देखिए। 5th यूनिट आपके पास कौन सी है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। कौन सी है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, नाभिक रसायन है। अरे है क्या उसमें, कुछ भी नहीं है। उसमें हमारे पास समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक, आइसोटोनिक, आइसोबैरिक, ये है हमारे पास, छोटे छोटे से टॉपिक है, ठीक है, ये छोटे छोटे टॉपिक है। इसके अलावा वहाँ पे रेडियो एक्टिविटी कैसी होती है, रेडियो एक्टिविटी रटने वाले, मतलब 5-5 मिनट के टॉपिक आप पढ़ोगे आराम समझ में आ जाएंगे। परमाणु बम क्या होता है, एटॉमिक बम के बारे में लिखिए, हाइड्रोजन बम क्या होता है, ठीक है, या इसका स्थायित्व कैसे होता है, छोटे छोटे से। तो मेरे कहने से जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाया या पढ़ा भी है, तो एक सेकंड यूनिट जे वाली आराम से बिल्कुल सिंपल है, आराम से निकलेगी। और एक 5th यूनिट तो आप जरूर पढ़ के जाइए, 5th यूनिट को तो मत छोड़िएगा, चाहे मैथ वाले हैं चाहे बायो वाले हैं, वो पढ़ के जाइएगा। इसके बाद अगर ये मेरी बात खत्म हुई है, एक छोटी सी बात और बतानी है। अगर आप चाहते हो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का आपको पूरा सिलेबस मिले अगले साल, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि आपके एग्जाम खत्म होंगे और आप कहीं और कोचिंगों में भटकोगे, इससे बढ़िया यार ऑनलाइन ले लो यार। 3000 रुपये में मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूरी दे रहा हूँ, पूरा का पूरा सिलेबस कराया जाएगा, गारंटी ले रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे मैथ के, कोई टेंशन नहीं आएगी। और ऑफलाइन देखना है आपकी मर्जी है, घूम लो,
इधर उधर घूम लो, एग्ज़ाम वैसे भी आपके ख़त्म होंगे, उसके बाद घूम लो आराम से, घूमते रहो, वैसे ही लेट हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ एक चीज़ और, अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जो आया है, हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और नीचे एक थैंक्स का बटन आ रहा होगा, तो अगर आप अपना कोई कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहते हो तो वो थैंक्स के बटन पर क्लिक करके आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, और कोई भी इंपॉर्टेंट बात होगी, कोई भी है नोटिस होगा, मैं आपके सामने लेकर आऊँगा वीडियो। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। धन्यवाद।